सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन। मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, अपने वचन से बात करें हुए जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने, ये पवित्र आत्मा आप इन सबकी मदद करें वचन को समझने में, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। आज बहुत लोग कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह सुननी चाहिए, हमें शिष्यों की सुननी नहीं चाहिए। हाँ, हमें प्रभु यीशु मसीह जी की सुननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे उद्धार करता है, हमारे जीवित परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक हैं। सबको उन्होंने बनाया है, मुझको आपको उन्होंने बनाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने किसको अधिकार दिया था, आज वचन से जानेंगे। मत्ती अध्याय 18 का 1 से 5। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्गराज में बड़ा कौन है? स्वर्गराज में कौन बड़ा ठहराया जाएगा, किसको प्रतिफल मिलेगा? इस पर यीशु मसीह जी ने एक बालक को पास बुला के उनके बीच में खड़ा कर दिया। एक बच्चे को पास में बुला के चेलों के बीच में खड़ा कर दिया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्गराज में प्रवेश करने ना पाओगे। यदि तुम ना फिरो, पुराने कामों से मन ना फिराओ, गलत कामों से पीछे ना हटो, बच्चे के समान ना बनो। एक बच्चा मासूम होता है, छोटा, अपने स्वभाव में छोटा तो होता है, लेकिन अपने स्वभाव में भी शून्य जैसा होता है। उसमें प्रतिशोध की भावना नहीं होती है, उसमें गुस्सा नहीं होता, उसमें घमंड नहीं होता है। हालेलुया। उसमें छल नहीं होता है। वो सीखता है, वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है। जब उसको अब डांटेंगे, सेकंड दिन भूल जाता है कि मुझे डांट भी पिटी थी। हालेलुया। सो हमें बच्चे के नाई बनना है, हमें बच्चे के नाई बन के ही वचन को समझना होगा, तो ही हम स्वर्गराज में प्रवेश करने पाएंगे। अपनी समझ का सहारा लेंगे तो प्रभु हमारी मदद नहीं करेंगे। हम बच्चे के नाई बन के वचन को समझेंगे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। हालेलुया। तो ही हम स्वर्गराज में जा पाएंगे, क्योंकि वचन में बहुत बहुत गहराई है। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्गराज में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो हमें इस संसार में छोटा बन के रहना है, नम्र हलीम बन के रहना है, बच्चे के समान, तो ही हम स्वर्गराज में प्रवेश करने पाएंगे। आज हम अपने समझ पे, अपनी बुद्धि पे घमंड करते कि मुझे आता है, मुझे मत बताइए, मुझे पूरी बाइबल आती है। सो बाइबल एक गहरा सागर जैसी है, जितना हम उतरते जाएंगे उतनी गहराई बढ़ती चली जाती है। हमको वचन समझने के लिए अपनी बुद्धि नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए होती भाई बहनों। हालेलुया। लूका अध्याय 10 का 16वां वचन। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो तुम्हें अस्वीकार करता है मुझे अस्वीकार करता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है मुझे तुच्छ जानता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह जी अपने चेलों के लिए कह रहे हैं, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। ये तुम्हें तुच्छ जानता है मुझे तुच्छ जानता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को अधिकार दिया हुआ था। हालेलुया। वो अपने मन से कुछ भी नहीं करते थे, वो प्रभु यीशु मसीह के आगे के बगैर हिलते तक नहीं थे। मसीह ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उनके जाने के बाद उनके शिष्यों को पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किया जाएगा। सशक्त मतलब होता है अधिकार दिया जाएगा। कहाँ जाने के बाद? स्वर्ग जाने के बाद। स्वर्गारोहण होने से पहले प्रभु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा का दान दिया कि मैं जाता हूँ, अब तुम मेरे जगह काम करो। हालेलुया। वो उनके प्रेरित थे। प्रेरित मतलब होता है इंग्लिश में अपोस्टल, राजदूत, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने वाले। हालेलुया। उस उपहार के संबंध में यीशु ने वादा किया कि मैं तुम्हारे पास में आता हूँ। कौन सा उपहार? पवित्र आत्मा का उपहार। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे पास में आता हूँ। खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रभु हर वक्त हमारे साथ में रहते हैं, बशर्ते हमारी ज़िंदगी में नम्रता होनी चाहिए, हम छल कपट से रहित होने चाहिए, हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हम सीखने वाले, हर रोज़ सीखने वाले होने चाहिए, हमारी लाइफ में पवित्रताएं होनी चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेंगे, प्रभु छोड़ देते हैं। हमको वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। तो प्रभु ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया, इसलिए हमें शिष्यों की सुननी। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। तो प्रभु ने आज्ञा दे रखी, प्रभु की आज्ञा को हमको नहीं टालना है। तो वचन को पढ़िए, वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। फिर आपके सामने वचन को लेके होंगे। अपना ध्यान रखिए। सबको जय मसीह की।